हे फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं भी फिलहाल ठीक हूँ, पहले से बेटर फील कर रही हूँ। तो मैं सोची कि अभी तबीयत ठीक लग रहा है तो क्यों ना आप लोगों के लिए एक ब्लॉग शूट किया जाए। तो आज का ब्लॉग मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से और आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है आई थिंक हर मॉमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है जो कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके हो, समझ में तो आ ही गया होगा, तो उस टाइम में आपको समझ नहीं आता है और हम पैनिक हो जाते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे सवाल चलने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें होने लगती है और उन सारी चीज़ों का कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। तो इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन लेके मैं आई हूँ आप लोगों के पास, ताकि जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ, जो दिक्कतें मैं फेस की, वो आप लोग ना करो। तो बस बिना टाइम वेस्ट किए चलो ब्लॉग को स्टार्ट करते। सो गाइज, आज मैं अपना ब्लॉग इधर से बाहर घूम के शूट कर रही हूँ, ताकि ऐसे टहलते टहलते मेरा ब्लॉग भी बन जाए और आप लोगों से सारी बातें भी हो जाए। तो मैं बात करी थी RH फैक्टर की, RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप में प्रेगनेंसी की। तो मुझे बेसिकली मेरे बेटे के टाइम में पता चला, जब मेरा स्टार्टिंग में ब्लड टेस्ट हुआ तो फिर मुझे पता चला कि मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है और मेरे हस्बैंड का ब्लड ग्रुप जो है वो बी पॉजिटिव है। तो अगर आप गाइस, ब्लॉग को बीच में रोक के, मेरा बेटा आ गया था तो उसे स्कूल से रिसीव कर ली और अच्छा खासा वॉक मेरा हो गया था। बाबू का ड्रेस चेंज करके उसको दूसरे वाले रूम में छोड़ दी। तो सोचिए पहले ब्लॉग शूट कर लूँ, फिर बाकी काम करूंगी, क्योंकि पता है आप लोगों को 7वां मंथ चल रहा है तो ऑलरेडी बॉडी बहुत ज़्यादा थकान सी फील होती रहती है। और मेरा तो मतलब ऐसा है ना, अभी बैक पेन भी हो रहा है और मतलब साइड में पेन, पेल्विक पेन, मतलब ये सारी चीजें सोच के भी ना, जब मैं लोगों से बोलती हूँ ना, लोग कहते हैं आप रेस्ट क्यों नहीं करते हो? कैसे समझाओ उन्हें कि मैं रेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं यार। तो छोड़ो, मीडिया तो ऐसे ही चलते रहेगा। मैं बात कर रही थी आप लोगों से RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो बेसिकली जब आपको पता चलता है ना, जब आप फर्स्ट टाइम ब्लड टेस्ट कराते हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और आपको अगर पता चले कि आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। ये क्या है, इससे क्यों होता है, कैसे होता है, नहीं होता है। तो ऐसे सारे सवाल मेरे मन में भी आए थे मेरे बेटे के टाइम में। बट अभी सेकेंड प्रेगनेंसी में मैं इन सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी जानती हूँ, तो मैं थोड़ी सी काम हूँ, इन सारी चीजों से पैनिक नहीं हो रही हूँ। लेकिन बाबू के टाइम में मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, जबकि घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी प्रिकॉशन, थोड़ी सी कंसर्न से सारी चीजें ठीक हो जाती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि RH नेगेटिव ब्लड प्रेगनेंसी क्या होती है। तो बेसिकली ब्लड ग्रुप, सबको पता है कि ब्लड ग्रुप होता है, किसी का O पॉजिटिव, किसी का AB पॉजिटिव, किसी का A पॉजिटिव, किसी का B पॉजिटिव, किसी का O नेगेटिव। तो इस तरीके से बहुत ही रेयर कुछ लड़कियों का ब्लड ग्रुप नेगेटिव आता है। वो कोई भी नेगेटिव होता है, RH आपका नेगेटिव किसी में भी हो सकता है, AB नेगेटिव भी हो सकता है, B नेगेटिव हो सकता है, O नेगेटिव हो सकता है। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप इन सारी चीजों के बारे में पहले से अवेयर हो या नहीं। बेसिकली नॉर्मल लाइफ में नेगेटिव ब्लड ग्रुप से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक नॉर्मल इंसान की तरह ही रहते हो। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थोड़ा सा आपको कंसर्न होना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है और मेरे हस्बैंड का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन में 90% चांसेस ऐसे ही होते हैं कि बच्चा का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव बनता है। तो उस केस में अगर आपका बॉडी एंटी ब्लड बनाता है तो वहां डरने की बात होती है। इसके लिए एक टेस्ट होता है, ICT टेस्ट, जो कि मेरा भी हुआ है। बाबू के टाइम में एक ही बार हुआ था, लेकिन अभी 3 बार हो चुका है, क्योंकि ये इस बार मेरी प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। तो टाइम टू टाइम सारी टेस्ट हो रहे हैं और मैं किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर रही हूँ, ताकि अकेले भी हूँ तो प्रेगनेंसी इजी वे में निकल जाए। तो बस
एक आईसीटी टेस्ट होता है, अगर वो नेगेटिव आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर पॉजिटिव आता है तो कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ते क्योंकि आपका बॉडी जो है एंटी ब्लड बनाने लगता है। तो फिलहाल मेरा 7 मंथ अब एंड पे है, आप लोगों को पता है, तो मेरा भी फिर से टेस्ट होना है और उसके बाद एक एंटी-डी इंजेक्शन जो कि आपको 28वें हफ्ते में लगता है, वो लगवाना पड़ता है। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके रखो, और वैसे भी आजकल तो सारे लोग डॉक्टर के कंसल्ट में ही रहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो 28वें सप्ताह में आपको ये इंजेक्शन लगता है, जो कि मुझे बेटे के टाइम में लगा था, इसलिए मुझे अभी इसके बारे में सारी नॉलेज है। लेकिन आरू के टाइम में मुझे नहीं पता था, मैं बहुत परेशान हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा। और गाँव में इस एंटी डी इंजेक्शन को आरएच फैक्टर इंजेक्शन बोलते हैं, तो मतलब जगह जगह अलग अलग तरीके से बोलते हैं। लेकिन अभी मुझे पता चला जब मतलब फिर से लगना है, और उसके बाद ये इंजेक्शन लगने के बाद आपकी प्रेगनेंसी सेफ हो जाती है। फिर जब आपकी डिलीवरी होती है तो डिलीवरी होने के 72 घंटे के अंदर आपको एक इंजेक्शन लगता है, अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, ताकि आपकी दूसरे प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। क्योंकि अगर ये इंजेक्शन 72 घंटे के अंदर नहीं लगता है तो सेकंड टाइम कंसीव करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और दूसरा इंजेक्शन, अगर आपके बच्चे का भी ब्लड ग्रुप नेगेटिव आता है तो एक एंटी डी इंजेक्शन आपके बच्चे को भी लगाया जाता है, और अगर पॉजिटिव आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली आरएच फैक्टर ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ये कॉमन है, जो कि आरएच ब्लड हर किसी का आरएच एक फैक्टर आपके बॉडी में होता ही है। अब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आपके ब्लड ग्रुप पे डिपेंड करता है या फिर आपके जीन पे डिपेंड करता है, आपके माँ बाप पे। तो मेरा तो कुछ ऐसा ही है। फिलहाल फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे पड़ा था दोनों इंजेक्शन। फर्स्ट तो मुझे अभी भी याद है, मेरे अंकल के हॉस्पिटल है तो वहाँ से वो स्टाफ आया था और घर पे लगा के गया था, और सेकंड साइड हॉस्पिटल में लगा था। और मेरी प्रेगनेंसी तो आप लोगों को पता ही है कितनी मुश्किल से कंसीव की, नेचुरली कंसीव हो गया। मैं तो मतलब होप ही छोड़ चुकी थी कि मुझे नेचुरली कंसीव भी हो सकता है। मतलब कहते नहीं है, जब आप मतलब थक जाते हो ना तो ऊपर वाला आपका मतलब किसी चीज को चाहो और पूरे दिल से चाहो, और वहां पे अगर नामुमकिन भी हो ना तो वो मुमकिन बन ही जाता है। और कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, क्योंकि मतलब मुझे दूसरा बच्चा चाहे, स्टार्टिंग से तो मैं कह रही थी कि मुझे एक बच्चा चाहिए, लेकिन जब आरू 4 साल का हुआ ना तो फिर मुझे मतलब ऐसा हुआ ना कि डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आपका एक डैमेज हो रहा है टाइम टू टाइम, और तो सारी चीज़ें मतलब नेगेटिव वे में जाने लगी, और मैं भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव। और जैसे ही ऐसा रिपोर्ट आया तो मेरा बेटा दूसरे बच्चे का डिमांड करने लगा। और ट्रस्ट मी गाइस, आई थिंक हर सिंगल मतलब बच्चे की माँ ना इस चीज़ से रिलेट करेगी कि जैसे ही आपका बच्चा ना 4 से 5 साल का होता है ना तो उसे दूसरे बच्चे की चाहत खुद ब खुद होने लगती है, और वो आपसे डिमांड। और मेरा बेटा ऐसा था ना, वो सामने से बोलता था कि मम्मा मुझे सेकंड बेबी चाहिए, मुझे सिस्टर चाहिए। अभी भी उससे अगर आप पूछो बेटा आपको क्या चाहिए, तो वो बोलेगा मम्मा सिस्टर चाहिए, उसे सिस्टर चाहिए। और जब मैं बोलती हूँ ना, अच्छा भगवान जी आपके पास अगर बेबी बॉय यानी आपके ब्रदर को भेजेंगे तो आप क्या करोगे, तो उसका जवाब ये होता है कि हम 2 इयर्स तक उसको गर्ल बना के रखेंगे, और उसके बाद वो मेरा ब्रदर हो जाएगा, तो 2 इयर्स सिस्टर एंड देन ब्रदर। तो उसका टोन कुछ ऐसा ही है। लेकिन डेली ब्लॉग में मैं उसकी बातें आप लोगों को डेफिनेटली सुनाऊंगी, फिर आप लोग सोचोगे कि कैसे, तो मतलब। और मेरे अंदर ना बच्चे की चाहत जगने लगी, और ये चाहत इतनी ज्यादा थी कि मैं लिटरली रोती थी, मैं डिप्रेस्ड हो गई थी। अपनी चीजें ऐसे नॉर्मली बोलनी नहीं चाहिए, बट एक टाइम मैं एंजाइटी की मेडिसिन भी ले रही थी, बट देखो भगवान ने सारी चीजें सुन ली और मेरे मन का हो गया। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेट्स सी। बाकी आरएच का जब मुझे इंजेक्शन लगेगा और क्या होता है कैसे होता है, ये सारी अपडेट मैं आप लोगों के साथ आगे ब्लॉग में शेयर करूंगी। आई होप मेरा ये एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो पाएगा। अगर आपका भी ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है, यानी कि आपका भी ब्लड आरएच नेगेटिव है, तो प्रेगनेंसी के टाइम में आपको घबराने की कोई बात नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कॉमन है। और इसमें एक इंजेक्शन
लगाना और थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना और सारी चीजें सही हो जाएंगी। तो इन सारी चीजों से परेशान होने से अच्छा है कि आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करो, खुश रहो और बाकी लोगों को भी अपनी खुशखबरी देते रहो और एंजॉय करते रहो, क्योंकि ये मोमेंट आपके लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएगा। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरे लिए तो ऐसा है ना कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी और मेरी सेकंड प्रेगनेंसी दोनों का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है गाइस, बिल्कुल डिफरेंट। मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल नहीं थी, मैं अपने हस्बैंड को बहुत मिस करती थी। कहने को तो पूरा परिवार था, बट वो कहते हैं ना कि कुछ चीजें होती है जो आप अपने हस्बैंड से ही शेयर कर पाते हो। तो मेरे लिए वो एक गैप था, बट फैमिली थी तो फिजिकली सारे लोग बहुत सपोर्ट करते थे, मेंटली एक गैप था। और इस बार वो मेंटल गैप जो है वो कंप्लीट हो गया है, बट अकेले हूँ तो फिजिकली थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट कहते नहीं आपको सारी चीजें नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना ही पड़ता है तो कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी है, लेट्स सी। और अब मेरी बहन भी आने वाली है तो मैं कोशिश करूंगी कि अपना डेली ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैं क्या खाती हूँ, क्या पहनती हूँ, कैसे करती हूँ। और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं कोशिश करूंगी जब वो आ जाएगी ना तो मैं अपनी ड्रेस वगैरह का ना ब्लॉग बनाऊं, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में मैं बहुत सारी शॉपिंग की, बहुत सारी, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है गाइस कि मैं अभी वो सारी निकालूं और आप लोगों को दिखाऊं। तो मैं एक ब्लॉग डेफिनेटली लेके आऊंगी प्रेगनेंसी से मतलब मैटरनिटी ड्रेस वगैरह का। तो फिर आई होप आप लोगों को वो भी अच्छा लगे। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। मेरी बातें ऐसी ही चलती रहेंगी, मिलती हूँ आप लोगों से एक नई ब्लॉग के साथ, कुछ नई और इंटरेस्टिंग जानकारी और कुछ अपने एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, राधे राधे।